Hello students, let's study some advanced grammar. Today I have brought before you sentence structure. Okay? तो आज हम पढ़ेंगे sentence structure and according to their structure, what are their categories? How many types of sentences are there? According to their structure, we can divide a sentence. Sentence can be divided into three parts. तीन categories की जा सकती हैं. First is simple, then compound, complex. See, type of a sentence I have mentioned here: simple, compound, complex. And here I have prepared a table for you so that you can easily understand what is the difference between all these three. Okay, simple, compound, complex में difference क्या है? First, structure. Main difference is the structure. One independent clause. Okay, it has only one independent clause. Two independent clauses joined by a subordinating clause. Okay, two subordinator या subordinating clause. And the complex sentence, one independent clause plus one or more dependent clauses. ठीक है? अभी तुम बोलोगे क्लॉज क्या होते हैं सर? तो भैया क्लॉज सरल शब्दों में सेंटेंस होते हैं. ठीक है, सेंटेंस. ठीक है, अभी थोड़ा डिफरेंस होता है सेंटेंस और क्लॉज में, उसको हम बाद में आएंगे. ठीक है, बट वन इंडिपेंडेंट क्लॉज मीन्स वन इंडिपेंडेंट सेंटेंस. ओके, सो एग्जांपल देखो, शी राइट्स ऐसे, शी राइट्स एसेज. ठीक है, ये एक आपका पहला सेंटेंस हो गया. इट इज एन एग्जांपल ऑफ इंडिपेंडेंट क्लॉज. शी राइट्स एसेज. नाउ कम टू कंपाउंड. She writes essays and he draws illustration. Now, this is an example of compound sentence. How? देखो, जो स्ट्रक्चर का कंडीशन बोलता था, क्या बोलता है? Two independent clauses. Do we have two independent clauses or two independent sentences here? Let's see. She writes essays and he draws illustration. Now देखो, इस and को, ये जो एंड है, इफ यू रिमूव दिस, एंड को हटा दो, तो भी ये सेंटेंस परफेक्टली मतलब अपना इंडिपेंडेंटली खड़ा हो सकता है. जैसे यहाँ पे शी राइट्स एसेज, फुल स्टॉप लगा दो, एक सेंटेंस यहाँ बन गया. एंड सेकेंड, ही ड्रॉज इलस्ट्रेशन, फुल स्टॉप दे दो, टू डिफरेंट सेंटेंसेस. ओके, व्हिच कैन स्टैंड इंडिपेंडेंटली ऑन देयर ओन. तो ज्वाइन किससे हुआ है? एन. कोऑर्डिनेटर, तो इस कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन ने एंड में इसको जोड़ा हुआ है. तो हाउ टू फाइंड आउट कंपाउंड सेंटेंस? बहुत इजी है. जस्ट सी वेदर दिस सेंटेंस हैज कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन और नॉट. सबसे एग्जांपल होता है कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का फैन बॉयज. याद है? फैन बॉयज, BOYS. फॉर, एंड, नॉर, बट, और, येट, सो. ओके, so use, if any of these conjunction are used in a pair of sentence, means the sentence is a compound one. Okay, now come to complex sentence. It has one independent clause plus one or more dependent clause. Example is here: I believe that she writes well. See, one, तो इसमें one independent clause and one dependent clause. क्या ये है तुम्हारा independent? I believe. And dependent clause is that she writes well. Okay, so two clauses, one, two clauses means it is a complex sentences joined by, ये देखो, relative pronoun that. ठीक है, now I give you an example. ये देखो, नीचे एक सेंटेंस लिखा हुआ है मैंने. The most alarming fact of misusing water carelessly is that in near future, many thickly populated cities are going to face extreme scarcity of potable water. Now, you will say, sir, ये तो काफी बड़ा सेंटेंस है, इसको क्या कर सकते हैं? इसकी कैटेगरी बता सकते हो? Which type of sentence is this? कमेंट में अभी कमेंट करो और बताओ कि भैया इसकी कैटेगरी क्या है. बता सकते हो? अच्छा, तुम बताना और मैं अभी एक्सप्लेन करता हूँ उसको. पहले देखो, द मोस्ट अलार्मिंग फैक्ट ऑफ मिस यूजिंग वाटर केयरलेसली. यार, ये बहुत बड़ा सेंटेंस होगा जा रहा है. इसके बाद क्या है इसमें? समझ ही नहीं आ रहा. अच्छा, इसको समझना है तो फर्स्ट ऑफ ऑल क्या तुम्हें पता होना चाहिए? यू मस्ट नो
पार्ट्स ऑफ स्पीच प्रॉपर्ली, एकदम अच्छे से बताना चाहिए, नीट एंड क्लीन पूरा, एंड हाउ दे आर यूज। ओके, वर्ब फॉर्म्स क्लीन होने चाहिए, तब जाके तुम इसमें आ सकते हो, अदरवाइज कुछ भी नहीं समझ में आएगा। ओके, तो देखते हैं, अब मैं तुम्हें बताता हूँ द मोस्ट अलार्मिंग फैक्ट ऑफ मिसयूजिंग वाटर केयरलेसली। इसमें सब्जेक्ट है क्या? पहले हम सब, एक सेंटेंस है तो सब्जेक्ट होगा, तो सब्जेक्ट कहाँ है बताओ तो। जनरली हमको आदत है सेंटेंस एक वर्ड की ढूंढने की, एक वर्ड या दो वर्ड का। अभी देखो इसका सब्जेक्ट क्या है, दिस इज द सब्जेक्ट। यहां से द मोस्ट अलार्मिंग फैक्ट ऑफ मिसयूजिंग द वाटर केयरलेसली, यहां तक इसका सब्जेक्ट है। इतना बड़ा सब्जेक्ट? हाँ भाई, इतना बड़ा सब्जेक्ट। अभी तो सब्जेक्ट है, तो देखो द मोस्ट अलार्मिंग फैक्ट ऑफ मिसयूजिंग वाटर केयरलेसली, ये जो सब्जेक्ट है ये एक नाउन फ्रेज है। ओके, और इसका तुम्हारा ये देखो, इसमें भी दो दो हैं। देखो फर्स्ट पार्ट का मेन वर्ड होगा फैक्ट, is the main head word. Now, fact, the most alarming fact. Okay, this fact is the head word noun, or of misusing water carelessly is the prepositional phrase of misusing water carelessly, जो fact को complement कर रहा है यहाँ पे. Okay, so together they are forming, this is a prepositional phrase of misusing water carelessly, and together this noun phrase and the prepositional phrase together are forming the subject of this sentence. देखो ठीक है, देख लिया ना, इसीलिए मैंने ऐसा लिया थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड वन। द मोस्ट अलार्मिंग फैक्ट ऑफ मिसयूजिंग वाटर केयरलेसली is, now is the finite word. Got it here? Is. Now that in near future many thickly populated cities, ये तुम्हारा that से लेके यहां तक is the तुम्हारा हो गया remaining part of the sentence, that in near future many thickly populated cities are going to, अरे इसमें एक और बार रे, are going, that in near future many thickly populated cities are going to face extreme scarcity of water। तो क्या हुआ, ये जो सेंटेंस हो गया यहां से यहां तक, इस तक, ये बन गया तुम्हारा द से लेकर इस तक, इट इज द इंडिपेंडेंट क्लॉज, और ये दैट से जो सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, ठीक है, वो है तुम्हारा सबऑर्डिनेट क्लॉज और डिपेंडेंट क्लॉज। दैट इन नियर फ्यूचर many thickly populated cities, that in near future many thickly populated cities, यहाँ पे thickly populated cities का cities हो गया तुम्हारा हेडवर्ड नाउ, ठीक है। that in near future many thickly populated cities, cities is the subject here, are going का subject हो गया ये cities, यो हेड वर्ड है, एक्चुअली स्टार्ट यहां से हो रहा है। दैट इन नियर फ्यूचर मेनी थिकली पॉपुलेटेड सिटीज, सिटीज इज द हेड नाउन वर्ड, आर गोइंग टू फेस, गोइंग टू फेस। और एक बात है, ये तुम्हारा इन्फिनिटिव हो गया, इन्फिनिटिव, इन्फिनिटिव, हाँ, टू फॉर्म, टू फेस। ओके, गोइंग टू फेस एक्सट्रीम स्कार्सिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर, फेस व्हाट, एक्सट्रीमली कॉम्प्लीमेंट हो गया तुम्हारा स्कार्सिटी ऑफ पोर्टेबल वाटर। सो व्हाट काइंड ऑफ सेंटेंस इज दिस, बता सकते हो? आई दिस इज कंपाउंड और कॉम्प्लेक्स, कौन सा है? दिस इज अ कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। क्या कंडीशन था, कैसे पता चला? सी, वन इंडिपेंडेंट क्लॉज यहां से स्टार्ट हो रहा है, यहां से यहां तक, एंड then one or more dependent, this is the dependent clause, that in near future many thickly populated cities are going to face extreme scarcity of potable water। so ये हो गया तुम्हारा dependent clause, got it? तो together they form a structure of complex sentence। इतना आसान नहीं है, थोड़ा लगता है मेहनत करना पड़ेगा क्लॉजेस को अच्छे से पढ़ने के लिए। you have to go through, pick up any sentence of your book, go read it and try to find out, उससे पता करो whether this sentence is complex, compound or simple। ठीक है, ये मैंने एक लेंथी सेंटेंस लिया था और यहाँ पे आपको दिखाया कि हाउ दिस इज अ सिंपल सेंटेंस। ठीक है,
होप तुम्हें समझ में आया होगा, और फ्यूचर में और मैं ऐसी एडवांस लेवल ग्रामर की वीडियोस बनाऊंगा तुम्हारे लिए और एक्सप्लेन करूंगा। तो कमेंट करो जो तुम्हें समझ में आया, जहां पे डाउट है उसको भी लेके बोलना। देन इन फ्यूचर आई ट्राई टू क्लेरिफाई माई सेल्फ। ओके, थैंक यू।